मैट्रिक क्लास के बच्चों कैसे हो। हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर आज जो कर रहे हैं दैट इज ए 9। ठीक है। बिफोर दिस हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है ना। ये फुट ऑफ द टावर नहीं सॉरी फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। नहीं, पहले ये दिया हुआ। ठीक है ना। फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ओके। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जो बिल्डिंग का फुट है वहां से ये टावर का जो टॉप है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर 50 मीटर हाई है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। ओके। इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग हर क्वेश्चन की तरह, हर बार की तरह थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। AC 50 मीटर। ठीक है ना। एंगल ABC, इसमें अलग अलग पॉइंट के ऊपर बने हुए हैं। एंगल DCB इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये आपने लेट कर दिया हुआ DB इज इक्वल टू H मीटर लेट। ठीक है। ऐसे लिख लो, या फिर आप लोग इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि माना कि हिंदी मीडियम वाले, माना कि मीनार की ऊंचाई या ये मीनार दी हुई थी, मीनार की ऊंचाई बराबर है H मीटर। ठीक है ना। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू H मीटर। ओके। एक चीज आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन है पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में देखोगे कॉमन क्या है। दिस बेस इज कॉमन फॉर दिस ट्रायंगल आल्सो एंड दिस ट्रायंगल आल्सो। दोनों त्रिभुजों में क्या है, समकोण त्रिभुजों में, नॉट त्रिभुज, सिंपल समकोण त्रिभुजों में ये भी और ये भी। ठीक है ना। तो ये क्या है, बोथ आर ऑफ ऑन द सेम बेस, BC के ऊपर बनी हुई है। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर कहीं पे भी आपको तो लिखा नहीं होता है कि ये समकोण त्रिभुज है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा था, उसने मेरे को क्वेश्चन किया था, तो सर कहीं लिखा तो होता नहीं है समकोण त्रिभुज, हर बार ही समकोण बना देते। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, मैंने बेटा अगर आपको बोल रहा है टावर लगा हुआ, तो टावर जमीन के ऊपर टेढ़ा खड़ा होता है या सीधा खड़ा होता है। तो बोलता सर सीधा। तो आंसर साफ है, 90 डिग्री के ऊपर अगर टावर होता है तो ये टावर है। और बिल्डिंग कैसे, मकान कैसे बनता है 90 डिग्री। थोड़ा सा टेपर बनाने की कोशिश करना, देख लेना क्या होता है। ठीक है ना। दीज ऑल एंगल ऑफ ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है। और दूसरी बात क्या है, हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज में, ठीक है ना, ये एक स्पेशलिटी है कि ये इंक्लूड कहां पे होती है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है ना। चलो मैंने उसके बारे में तो अभी ज्यादा नहीं, परंतु ये याद रखना, अगर प्रैक्टिकली अगर आप लोग एक बोर्ड को भी लगा रहे हैं दैट इज इन, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा लगा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर क्यों नहीं लगाते हो, खिड़की लगाई है सीधी लगाई है, ये डेस्क रखा है सीधा लगाया है, क्लासरूम में अगर आप देख रहे हैं तो ये दरवाजा लगा हुआ सीधा लगा हुआ है। ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि बिकॉज, ठीक है, ये एक जिसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम लोग ओब्लिकली, ठीक है, इस चीज को करते हैं। ठीक है। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही करते हैं। वो मिस्त्री भी उस चीज को जो होता है ना इसका, तो वो उस चीज को मेजर करता है कहीं एंगल में ना कहीं थोड़ा सा टेपर ना हो जाए, तो वो कारण यही होता है, इसको सीधा बनाना होता है। चलो आगे चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले सबसे पहले हमें ये दोनों में कॉमन है, पहले यही निकालते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, और निकलेगी कैसे, ये साइड दी हुई है तो निकल जाएगी। इस ट्रायंगल को लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ABC में दिया नहीं है BC, ऊपर लिखो, दिया है AC, नीचे लिखो। एंगल कितना है,
पंडित बद्री प्रसाद लिख लिया करो, हर हर बोले। बेस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, कोटेंजेंट 60 डिग्री। तो अब आपके पास क्या आ जाता है, बीसी कितना है मेरे को नहीं पता, कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आई थी, ठीक है ना। जो टेंजेंट 30 डिग्री की होती है वो कोटेंजेंट 60 डिग्री की होती है, तो कोटेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 इंटू 50, ये आ गया 50/√3। अगर यहीं पे सोल्व करना, यहीं पे सोल्व करके अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं लोग, ट्रायंगल डीबीसी। इन राइट एंगल ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज डीबीसी में अब यहां पे निकालते हैं, ठीक है। हालांकि बीसी तो आपके पास आ गया, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं डीबी ओवर बीसी इज इक्वल टू, अब ये आ गया पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर बेस दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। डीबी कितना है आपके पास, h, बीसी कितना है आपके पास, बीसी तो वैसे ये भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको नहीं भरता हूं, ऐसे लिखता हूं बीसी इज इक्वल टू बीसी tan 30 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी tan 30 डिग्री की, ठीक है ना, 1/√3, ठीक है ना, जो 60 डिग्री की होती है 1/√3। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, h इज इक्वल टू बीसी ओवर √3। अब बीसी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम बीसी का है, हाँ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें डालो, h इज इक्वल टू, या पुट द वैल्यू ऑफ बीसी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू बीसी की जगह 50/√3, 1/√3 ये भी है, ठीक है ना, 1 पहले का भी था, एक ये लिख दिया, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 50 ओवर √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हालांकि ये क्वेश्चन आ गया हुआ है, परंतु फिर भी हम इसको सोल्व कर देते हैं। 50 को डिवाइड करो 3 के साथ, 3 1 जा 3, 20 हो गया, 3 6 जा 18। अगर आपकी बुक में जाएंगे तो उसके हिसाब से 16 होल 2/3 मीटर, ठीक है ना। और अगर डेसिमल में जाएंगे तो ये क्या जाएगा 16.666, ठीक है, डेसीमीटर, सॉरी मीटर। दैट इज योर आंसर, ठीक है। आपकी बुक के हिसाब से ये आंसर है, देख सकते हो आप। तो जैसा भी है, ठीक है। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ठीक है, परंतु अभी आपको सिंपल लगते जाएंगे। अगर आप लोग ना टच में रहेंगे तो सिंपल लगते जाएंगे, ठीक है। जो हमारी गुरुजी एकेडमी का मेन मोटो होता है कि हम लोगों का ये नहीं है कि क्वेश्चन को करना, वी हैव टू फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले हमने अपने आप को समझा के आपको समझाना होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये सर जो सामने खड़े हैं ये सब कुछ जानते हैं, नहीं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, ओके। सो क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली करना, पहले उसको पढ़ लेना, उसको समझ लो। अगर आपको लगता है जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है, हम लोग उनको वापस करेंगे, दोबारा करेंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा इसी में, ठीक है। अगर आप लोग इसका, ठीक है, वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन देखेंगे, उसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है। एनी हाउ, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गो थ्रू द कमेंट बॉक्स, ओके। सो थोड़ी सी नींद हावी हो रही है, आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं। बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये मत छोड़ना, क्योंकि दैट विल बी ए मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है ना। आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन रहेगी। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके।